So welcome back, students. This is the page number 102, page number 102, as you might be seeing, and this on the other side of this page, you can see here. Here is the milk for his porringer and bread for his butter. तो लास्ट में अंत में क्या हुआ, गाय ने दूध दिया डेयरी मेड ने उससे बटर निकाल के दिया किसको, क्वीन को। और फिर क्या कहा, डेयरी मेड चली गई क्वीन के पास और क्वीन को कहा लीजिए दूध पॉरिंजर के लिए। पॉरिंजर होता है छोटा सा बावल, या जन कश्मीर पे कावल वनान। एंड बटर फॉर हिज ब्रेड, एक तो दूध भी लीजिए क्वीन, और दूसरा आप बटर लीजिए किसके लिए, ब्रेड के लिए। किसकी ब्रेड के लिए, किंग की ब्रेड के लिए। द क्वीन टुक द बटर एंड ब्रॉट इट टू हिज मैजेस्टी। ओके, तो क्वीन ने बटर लिया, बटर को उठाया और ले गई कहाँ पे, हिज मैजेस्टी के पास, किंग के पास। द किंग सैड, किंग ने कहा बटर ई एंड बाउंस्ड आउट ऑफ द बेड। तो जब किंग ने बटर देखी, चूँकि आपको पहले ही पता होगा कि गाय ने पहले कहा था कि नहीं, उसको बोलो, बादशाह को बोलो कि मैरल मेड आज खाते हैं सारे, आप भी मैरल मेड ही खाओ, यानी कि एक टाइप का जैम। तो बादशाह कहता था कि नहीं, खाते होंगे बाकी, लेकिन मुझे तो अपनी ही बटर चाहिए। तो आखिरकार फिर गाय ने दूध दे के, तो मिल्क मेड ने उससे चरन आउट करके बटर निकाल के लाया। तो जब ये बादशाह के पास लाया गया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने छलांग मारी, यानी कि बेड पर उछल गया। Nobody, he said as he kissed her tenderly. Nobody, he said as he slid down the banisters. Nobody, my darling. Okay, तो वो उठ के अपनी रानी को, okay, he kissed her. Nobody, my darling, could call me a fussy man. कोई भी मुझे नहीं कहेगा एक केयरफुल मैन, एक चूजी मैन। क्यों, लेकिन बट आई डू लाइक ए बिट ऑफ बटर टू माई ब्रेड, लेकिन मुझे हमेशा चाहिए, मुझे हमेशा पसंद है थोड़ी बहुत बटर, थोड़ा बहुत मक्खन अपनी ब्रेड के लिए। क्योंकि आपको अगर पता होगा, प्रीवियस लेक्चर से मैंने कहा था कि जब क्वीन ने बताया था मिल्क मेड को, वो जो मिल्क मेड थी उसको बताया था कि आप जाके बटर लाएं। लेकिन मिल्क मेड जब गई थी गाय, अपनी गाय के पास, तो गाय ने कहा था उसको कि नहीं, उसको बोलो आज बहुत सारे लोग मैरल मेड पसंद करते हैं, यानी कि जो होता है एक तरह का जैम। लेकिन उसने नहीं माना, तो आखिरकार उसको वो लाए बटर और बादशाह बहुत खुश हुआ। So my dear students, if we talk about some of the poetic techniques used here, first of all there is alliteration. Alliteration, मैं आपको बता दूं, alliteration is the repetition. You can see here alliteration, the repetition of the consonant sound in a line or a stanza of the poetry. It's called as alliteration. तो alliteration वो होता है जब एक ही consonant sound एक लाइन में एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे कौन है consonant, स, sad sleepily, स। Okay, here is this, and here is and went back to bed, ब एंड ब की आवाज़ है। ओके, ये बात। और दूसरी बात ये जो है कि जो हमने ये पोइम पढ़ी, दिस द किंग्स ब्रेकफास्ट, दिस इज़ अ नॉन सेंसिकल पोइम। नॉन सेंसिकल पोइम, ये इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि एक नॉन सेंस पोइम में सेंस नहीं है, नो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो पोइम जिससे हमें हंसी आए। ओके, दैट इवोक्स लॉटर इन आस। ओके, इससे हमें हंसी आई क्योंकि हमने देखा कि बादशाह क्या कर रहा था, जैसे वो छोटा बच्चा था। ओके, सो इट इन्वोक्स लॉटर इन अस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ नॉनसेंसिकल पोएम।